माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कारपेंटर ट्रेड थ्योरी का एक चैप्टर सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड टिम्बर्स, इसके बारे में जितने भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उनको सोल्व किया था। इस वीडियो में हम इससे अगले पार्ट में हाउसिंग, डवटेल, बॉर्डनिंग, फ्रेमिंग, लेंथनिंग, इन सभी जॉइंटों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये पूर्णतः निमी पर आधारित क्वेश्चन हैं जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर ऐसे सभी एग्जाम जहाँ पे कारपेंटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, निमी पैटर्न से ही सभी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चनों के क्रम में नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा और आप अच्छे से याद इनको कर पाएंगे ताकि दोबारा से आपको इनको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन किलन सीजनिंग। जो चित्र में किलन सीजनिंग की विधि दिखाई गई है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो में बताया जा चुका है पहले ही कि सीजनिंग अनेक प्रकार की होती हैं। किलन सीजनिंग, वाटर सीजनिंग, एयर सीजनिंग, ये सभी सीजनिंग के प्रकार होते हैं। सीजनिंग का मतलब होता है जब लकड़ी काटी जाती है तो उसमें नमी की मात्रा होती है और उसको उपयोग में लाने के योग्य बनाने के लिए उसकी सीजनिंग की जाती है, यानी नमी की मात्रा को सुखाया जाता है। एक निश्चित अनुपात में सुखाया जाता है, ज़्यादा भी नहीं सुखाया जाता। तो ये सभी प्रकार जो होते हैं सीजनिंग कहलाते हैं। तो इसे में चित्र में जो दिखाया गया है उसी तरीके से एक प्रकार है जिसे किलन सीजनिंग कहते हैं। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग ऑप्शन नंबर सी इसका सही भाग होगा। ब्रिक वॉल्स, यानी दोनों तरफ ईंटें की दीवारें होती हैं और किलन सीजनिंग का मतलब होता है भट्टी के द्वारा सीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर काउंट इन टिम्बर। जो टिम्बर होती है, यानी जब गीली लकड़ी होती है तो उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा को कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों, उसके फॉर्मूले के बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें जो फॉर्मूला होता है MC बराबर, MC का मतलब होता है मॉइस्चर कंटेंट, नमी का मात्रा कितनी है, इसको जानने के लिए एक सूत्र है। इसमें लिखा जाता है W - D अपॉन D इंटू 100। ये दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है जिसमें W का मतलब होता है वेट बिफोर ड्राइंग। जब लकड़ी सूखती है, सूखने से पहले लकड़ी का भार, उसमें से सूखने के बाद लकड़ी में कितना भार बचा है वो घटाया जाता है और उसमें सूखने के बाद जो उसमें भार बचा है उसका भाग दिया जाता है और 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। इस तरीके से जो परसेंटेज प्राप्त होता है मॉइस्चर कंटेंट का प्राप्त होता है, यानी नमी कितनी प्रतिशत इसमें बची है लकड़ी में, इसका जानकारी हमें इस सूत्र के द्वारा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेम ऑफ सीजनिंग। जो चित्र में सीजनिंग दिखाया गया है दोस्तों, ये सीजनिंग की कौन सी विधि है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर सीजनिंग, यानी लकड़ी को हवा के द्वारा इसमें सुखाया जा रहा है। हवा के द्वारा सुखाने के लिए लकड़ी में क्या किया जाता है, पहले तो लकड़ियों के बैटन जो फट्टे होते हैं उनको इस तरीके से रखा जाता है, थोड़ा थोड़ा गैप उनके बीच में रख के। इसके बाद जो अगली पंक्ति उस पर लगाई जाती है, इस तरीके से इनको ऊपर रखा जाता है ताकि इनमें गैप रह जाता है और हवा के द्वारा इस प्रकार लकड़ी की सीजनिंग की जाती है, लकड़ी को सुखाया जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर सीजनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच टिम्बर इज यूज टू अवॉइड क्रैक्स एंड नोट्स। दरारों और गांठों से बचने के लिए किस टिम्बर का उपयोग किया जाता है, यानी ऐसी कौन सी लकड़ी होगी जिसमें दरार भी ना हो और गांठ भी ना हो। तो ये क्वालिटी ऑफ गुड टिम्बर, अच्छे क्वालिटी के जो टिम्बर्स होते हैं उनमें ये जो दोष हैं वो नहीं पाए जाते, उनमें दरारें भी नहीं होती और गांठ भी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, अच्छे टिम्बर की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज एन ऑयल प्रिजर्वेटिव। एक तेल परिरक्षक कौन सा है। परिरक्षक का मतलब होता है दोस्तों लकड़ी की कीट पतंगों से रक्षा करने वाला जो पदार्थ होता है उसे परिरक्षक कहा जाता है। तो ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे तेल परिरक्षक हो गया, वाटर प्रिजर्वेटिव हो गया। तो जो चित्र ये दिखाया गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक तेल परिरक्षक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। टार जो होता है TAR, ये एक ऑयल प्रिजर्वेटिव है, तेल परिरक्षक है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल समाधान परिरक्षक कौन सा है? विच इज ए वाटर सोल्यूशन प्रिजर्वेटिव। वाटर सोल्यूशन प्रिजर्वेटिव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो, वो सॉरी सी डी इसका सही आंसर होगा जिंक क्लोराइड। जो जल समाधान परिरक्षक है या वाटर सोल्यूशन प्रिजर्वेटिव है वो जिंक क्लोराइड है। जिंक क्लोराइड को पानी में मिलाकर लकड़ी की सतह पर परत उसकी चढ़ा दी जाती है ताकि कीट पतंगों से, कवकों से या फंगस से लकड़ी की सुरक्षा की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमारियों को ठीक करने के लिए किस प्रकार के जॉइंट का उपयोग किया जाता है? विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज फॉर फिक्सिंग सेल्फ्स। जब हम अलमारी बनाते हैं दोस्तों, लकड़ी की वुडन अलमारी जब हम बनाते हैं तो उसमें सेल्फ लगाते हैं हम। तो सेल्फ लगाने के लिए किस प्रकार के जॉइंट उसमें लगाए जाते हैं ताकि वो मजबूत रहे? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा हाउसिंग जॉइंट। हाउसिंग जॉइंट दोस्तों किस तरीके से लगाया जाता है? जैसे ये लकड़ी का पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, इसके बीच में यदि हमें सेल्फ लगाना है, यहाँ पे हमें सेल्फ इसमें लगाना है, तो जो सेल्फ की जितनी मोटाई होगी उतना मोटा इसमें झिरी निकाल दी जाती है दोनों तरफ और वो इसमें फंसा दिया जाता है। इस तरीके से जो जॉइंट बनता है वो हाउसिंग जॉइंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाउसिंग जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट मार्क्ड एज एक्स इन ड्रॉवर। जो ये ड्रॉयर दिखाई गई है इसमें कौन सा जॉइंट लगाया गया है? तो ये दो पार्ट हैं दोस्तों, इसमें ये लकड़ी फंसाई गई है तो ये है हाउसिंग जॉइंट। इस तरीके से होता है दोस्तों हाउसिंग जॉइंट, जैसा आप इसमें देख रहे होंगे। इस तरीके से हाउसिंग जॉइंट इसमें लगाया जाता है। जितने लकड़ी की मोटाई होती है उतनी इसमें झिरी बना के इसमें फंसा दिया जाता है। ये होती है हाउसिंग जॉइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट। जो चित्र में नाम दिखाया गया है इस जॉइंट का क्या नाम है? ये चित्र दिखाया गया इसका क्या नाम है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा माइटर कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। माइटर का मतलब होता है दोस्तों दोनों लकड़ियों के सिरे जब 45 डिग्री पे काट दिए जाते हैं तो वो माइटर जॉइंट होता है। और जो टेनन एंड मोटाई जॉइंट की तरह यानी खुला हुआ जोड़ लगाया जाता है इस तरीके से, तो ये ब्रिडल जॉइंट। तो ये टोटल पूरा मिला के हो गया माइटर कॉर्नर ब्रिडल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट यूज्ड इन प्लेस ऑफ मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट। मोर्टाइज और टेनन जॉइंट के स्थान पर कौन से जोड़ों का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्रिडल जॉइंट। जो इस तरीके के जॉइंट होते हैं ब्रिडल जॉइंट, इन्हें ओपन मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट भी कहते हैं। तो इनका प्रयोग हम मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट के स्थान पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच पार्ट मस्ट बी कट फर्स्ट टू मेक सीक्रेट डॉवटेल जॉइंट। जब हम सीक्रेट डॉवटेल जॉइंट बनाते हैं तो सबसे पहले कौन सा हिस्सा तैयार करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉवटेल हमें तैयार करना चाहिए। डॉवटेल दोस्तों इस प्रकार होता है जैसे ये लकड़ी है तो इस तरीके का जो संरचना बनाई जाती है, दोबारा मैं बनाता हूँ इसको, इस तरीके से जो संरचना बना दी जाती है ये लकड़ी में, तो इसे कहते हैं डॉवटेल जॉइंट। तो डॉवटेल जॉइंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये वाली संरचना बनानी होती है, इसके बाद इसका दूसरा फीमेल पार्ट बनाया जाता है तो इसे कहते हैं डॉवटेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉवटेल जॉइंट। पहले डॉवटेल जो होता है वो पहले बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट। जो चित्र में जॉइंट दिखाया गया है इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर सी लैप डॉवटेल जॉइंट। ये डॉवटेल इसमें बनी हुई हैं और एक दूसरे को ये लैप कर रही हैं, तो इसलिए इसका नाम है इस जॉइंट का लैप डॉवटेल जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट। ये भी एक डॉवटेल जॉइंट है दोस्तों, लेकिन इसका नाम है ऑप्शन नंबर बी कॉमन डॉवटेल जॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसेंशियल नॉलेज फॉर ए वुड वर्कर बिफोर यूजिंग ग्लू। गोंद का उपयोग करने से पहले एक लकड़ी के कारीगर के लिए क्या जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, यानी किस चीज़ की उसे जानकारी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एडेसिव पावर ऑफ ग्लू। गोंद के चिपकने की शक्ति, यानी जिस कार्य के लिए वो उस गोंद का प्रयोग कर रहा है वो उस कार्य के लिए ठीक है या नहीं है, यानी कार्य के हिसाब से ग्लू का यूज करना, इसकी जानकारी होनी चाहिए कि किस मटेरियल को चिपकाने के लिए कौन सा गोंद उपयुक्त रहेगा। तो गोंद की चिपकने की शक्ति के बारे में कारीगर की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लू इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कर्ड्स
एंड स्किम्ड मिल्क, यानी दूध और दूध के प्रोडक्ट से किस प्रकार का गोंद बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसिन ग्लू। केसिन गोंद बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम शुड ए केस ऑफ ग्लू शुड बी कंज्यूम्ड एट मोस्ट, यानी गोंद का एक केस को उसके सबसे ज़्यादा उपभोग में कितना समय लगेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 घंटे, 8 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, व्हाट टाइप ऑफ फास्टनर इज यूज्ड एट गिवन एज, जो ये चित्र दिखाया गया है इसमें किनारे पे ये लकड़ी है, इसका किनारा है, इस पर किस तरीके का फास्टनर ये लगाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डावल पिन एट एज, एज पर डावल पिन। ये डावल पिन जो होती है लकड़ी की ही पिन होती है दोस्तों, इसको राउंड किया जाता है और लकड़ी में ठोक दिया जाता है, और इसका प्रयोग जब लकड़ी की चौड़ाई बढ़ानी होती है, जैसे एक फट्टा ये हो गया हमारे पास और दूसरा ये हो गया, इसके बीच में यदि हम डावल पिन लगा देंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे तो ये चौड़ाई बढ़ जाएगी लकड़ी की। इस तरीके से चौड़ाई बढ़ाने के लिए डावल पिन का यूज किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का ज्वाइंट, विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज टंग एंड ग्रू ज्वाइंट, टंग एंड ग्रू ज्वाइंट जो होता है किस प्रकार का ज्वाइंट होता है? यानी ज्वाइंट दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो लेंथनिंग ज्वाइंट, यानी जब लकड़ी को सिरों से जोड़ा जाता है, अगर इन लकड़ियों के दोनों सिरों को आपस में जोड़ दें तो ये हो गया लेंथनिंग ज्वाइंट, यानी लंबाई बढ़ाने वाले ज्वाइंट। फिर इसके बाद होता है यदि लकड़ी की हमें चौड़ाई बढ़ानी हो तो जो हम ज्वाइंट लगाते हैं वो होते हैं वाइडनिंग ज्वाइंट, यानी चौड़ाई बढ़ाने वाले जोड़। इसके बाद जैसे हमें कोई फ्रेम वगैरह बनानी होती है तो वो होती है फ्रेमिंग ज्वाइंट। इसी तरीके से ये क्वेश्चन है दोस्तों कि जो टंग एंड ग्रू ज्वाइंट है वो किस प्रकार का जोड़ होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉडनिंग ज्वाइंट, यानी चौड़ाई बढ़ाने वाला जोड़ होता है टंग एंड ग्रू ज्वाइंट। तो टंग एंड ग्रू ज्वाइंट बनाया कैसे जाता है दोस्तों? जैसे दो फट्टे होते हैं, इनकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए एक में तो टंग के आकार की संरचना बनाई जाती है, यानी इस तरीके की संरचना बनाई जाती है। इसमें एक में तो टंग बनाया जाता है और दूसरी लकड़ी में झिरी निकाल दी जाती है, आपस में इनको फंसा के जोड़ को कंप्लीट किया जाता है। तो ये चौड़ाई बढ़ाने वाला ज्वाइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट, ये चित्र में ज्वाइंट दिखाया गया है इसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंपल बट ज्वाइंट। बट ज्वाइंट का मतलब होता है दोस्तों जब दोनों सतहों को, जो दोनों सिरे हैं उनको बराबर करके जोड़ दिया जाता है, या तो इसमें के अंदर स्क्रू डाला जाता है या फिर डावल पिन डाली जाती है, तो ये सिंपल बट ज्वाइंट होता है। इसमें दोनों सतह जो होती हैं लकड़ी की, सतह, ये भी सतह और ये सतह बराबर होती है। एक होता है ओवरलैप ज्वाइंट, जैसे ये दो लकड़ी के फट्टे हैं, इनको जोड़ने के लिए इनके ऊपर एक तीसरी लकड़ी और ठोक दी जाती है, ये होता है लैप ज्वाइंट, और ये बट ज्वाइंट इस तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड हाइट ऑफ डावल पिन आफ्टर इंसर्टिंग इन ए डावल पिन ज्वाइंट? जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था ये डावल पिन है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डावल पिन की ऊंचाई ऊपर कितनी रखी जाती है, यानी छेद में डालने के बाद, नीचे वाली लकड़ी के सुराख में डालने के बाद ऊपर इसकी कितनी हाइट शेष रखी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा हाफ हाइट, यानी आधी हाइट ऊपर रखी जाती है और आधी हाइट इसमें नीचे रखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका आंसर, हाफ हाइट अपवार्ड्स, आधी हाइट ऊपर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथनिंग ज्वाइंट का क्या नाम है? जो ये चित्र में हमें लेंथनिंग ज्वाइंट दिखाया गया है इसका क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एंड ओवरलैप ज्वाइंट, एंड ओवरलैप ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सिरों को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया था, दो लकड़ियां हैं, उनको जोड़ने के लिए तीसरी लकड़ी का प्रयोग इसके ऊपर किया जाता है, तो ये हो गया एंड ओवरलैप ज्वाइंट, इसको ओवरलैप कर रही है ये लकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ज्वाइंट? चित्र में जो ये ज्वाइंट दिखाया गया है इसका क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा एंड हाफ लैप ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है एंड हाफ लैप ज्वाइंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? जो ये क्वेश्चन हमारा है इसमें एक चित्र दिखाया गया है
तो ये जॉइंट है दोस्तों। सबसे पहले हम आपको बता दें, टेबल स्कार्फ जॉइंट होता है इस तरीके से। तो इसमें जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डी, वेजेज, यानी लकड़ी का एक गुटका है या फच्चर है ये, जो इस जोड़ को टाइट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सीजनिंग ऑफ टिम्बर? लकड़ी की सीजनिंग करने की क्या आवश्यकता है, यानी उसकी नमी की मात्रा को कम करने की क्या आवश्यकता है? क्यों लकड़ी में नमी की मात्रा को कम किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, सीजनिंग की आवश्यकता होती है रिमूव द मॉइस्चर, यानी नमी की मात्रा को कम करने के लिए सीजनिंग लकड़ी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर? लकड़ी की सीजनिंग क्यों की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, लकड़ी की जो शक्ति और कठोरता में सुधार किया जाता है, लकड़ी मजबूत हो जाती है सीजनिंग करने से, और कीड़े दीमक वगैरह जो भी हैं उनका आक्रमण लकड़ी पे नहीं होता है, उनसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्रॉपर्टी फॉर स्पोर्ट्स गुड्स एंड वुडन फ्लोर्स? जब हम लकड़ी के फ्लोर बनाते हैं या लकड़ी से खेल के सामान बनाते हैं जैसे बैट्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या गुण होने चाहिए लकड़ी में, यानी किस प्रकार की लकड़ी हमें यूज करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था का गुण लकड़ी में होना चाहिए, लचक होनी चाहिए लकड़ी में। तो इस प्रकार की जो लकड़ी होती है उनका यूज किया जाता है खेल के सामान बनाने में और फ्लोर बनाने में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द प्रॉपर्टी फॉर ए गुड टिम्बर? अच्छी लकड़ी के लिए कौन सा गुण अति आवश्यक है? तो अच्छी लकड़ी में होना चाहिए फाइन टेक्सचर, जो उसके रेशे होंगे वो स्पष्ट दिखने चाहिए दोस्तों, इस पर उनमें कोई गांठ कोई दरारें वगैरह नहीं होने चाहिए। तो ये सबसे अच्छी लकड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वुड इज यूज फॉर टिम्बर वर्क? टिम्बर कार्य के लिए, टिम्बर का मतलब होता है दोस्तों इमारती लकड़ी, और जो हम लकड़ी पेड़ से प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं लंबर, LUMBER उसे कहा जाता है। तो वो एक गीली लकड़ी होती है जिसका यूज नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें कीट पतंगों का आक्रमण होने का खतरा बना रहता है, मुड़ने का, फटने का, इन सभी प्रकार का खतरा उसमें बना रहता है। तो सीजन लकड़ी जिसे टिम्बर कहते हैं यानी इमारती लकड़ी कहते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ये क्वेश्चन है, टिम्बर के काम में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, सीजनिंग वुड, जो लकड़ी सीजनिंग की जा चुकी है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ ज्वाइंट इज यूज फॉर इंक्रीज विड्थ? लकड़ी की चौड़ाई बढ़ाने के लिए किस श्रेणी का ज्वाइंट लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, वाइंडनिंग ज्वाइंट। जैसे कि ये ज्वाइंट के प्रकार हैं दोस्तों, फ्रेमिंग ज्वाइंट का प्रयोग फ्रेम बनाने के लिए किया जाता है, बॉक्स ज्वाइंट का प्रयोग बॉक्स बनाने के लिए किया जाता है, वाइंडनिंग ज्वाइंट का प्रयोग चौड़ाई बढ़ाने के लिए किया जाता है, इसी तरीके से लेंथनिंग ज्वाइंट का प्रयोग लकड़ी की लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ज्वाइंट इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग एंड टू एंड पीसेज? लकड़ी को किनारों से जोड़ने के लिए, सिरों से जोड़ने के लिए किस ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, लेंथनिंग ज्वाइंट। यानी जब लकड़ी के दोनों किनारों को जोड़ते हैं, सिरों को जोड़ते हैं, तो उससे लकड़ी की क्या बढ़ती है? लंबाई बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ज्वाइंट इज यूज फॉर दी कॉर्नर्स फॉर पिक्चर फ्रेम्स? जैसे भी हम पिक्चर फ्रेम लेके आते हैं तो उनके कॉर्नर में किस प्रकार के ज्वाइंट लगे होते हैं दोस्तों? इस प्रकार के ज्वाइंट कॉर्नर में लगे होते हैं। ये फोटो फ्रेम होती है और इसमें इस प्रकार के ज्वाइंट चारों तरफ लगे होते हैं दोस्तों। तो ये होता है, इसका सही आंसर होगा माइटर ज्वाइंट। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, माइटर ज्वाइंट कहते हैं ऐसे ज्वाइंटों को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ वाइट आर्सेनिक? वाइट आर्सेनिक जो प्रिजर्वेटिव है उसका क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर होगा, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट टर्मिट्स, दीमक के खिलाफ इसका प्रयोग किया जाता है। जो परिरक्षक होते हैं दोस्तों, अलग अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ होते हैं जो कि आग से बचाने के लिए लकड़ी को प्रयोग किए जाते हैं, कुछ होते हैं दीमक के आक्रमण से, कुछ कवक के आक्रमण से बचाने के लिए। इस तरीके से लकड़ी में प्रयोग किए जाते हैं जो प्रिजर्वेटिव हैं। तो जो सफ़ेद आर्सेनिक है उसको दीमक से बचाने के लिए बहुत प्रभावी होता है। तो इसका सही आंसर होगा, वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट टर्मिट्स, दीमक के आक्रमण के खिलाफ होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा,
पोस्ट, टेलीग्राफ पोल और फ्लोर जॉइस्ट के लिए किस परिरक्षक का उपयोग किया जाता है? जो पोस्ट होते हैं, टेलीग्राफ के जो खंभे वगैरह होते हैं, उनमें किस प्रकार का परिरक्षक प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रियोसेट ऑयल, यानी जो कैरोसिन का तेल होता है, मिट्टी का तेल जिसे कहते हैं, तो उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ जिंक क्लोराइड प्रिजर्वेटिव? जो जिंक क्लोराइड प्रिजर्वेटिव होता है उसका क्या कार्य है, यानी किस कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है? जैसे सफ़ेद आर्सेनिक का यूज था दीमक के खिलाफ प्रभावी होता है, इसी तरीके से जो जिंक क्लोराइड परिरक्षक है वो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सीलेंट फॉर यूज अगेंस्ट फंजाई। जो कवक होते हैं उनके खिलाफ उपयोग में श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रियोसेट ऑयल प्रिजर्वेटिव? जो मिट्टी का तेल परिरक्षक होता है उसका क्या फ़ायदा होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईजी टू अप्लाई, यानी मिट्टी का जो तेल होता है उसको हम लकड़ी की सतह पर आसानी से लगा सकते हैं। ये जहरीला भी नहीं होता, क्योंकि कुछ जो प्रिजर्वेटिव होते हैं जहरीले होते हैं जिनको हम ऐसे हाथों से नहीं लगा सकते, लेकिन मिट्टी का तेल को हम आसानी से लगा सकते हैं। तो ये ईजी टू अप्लाई, लगाने में आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मार्किंग फॉर एंगल? ये जो एंगल में निशान लगाए गए हैं किस एंगल के लिए लगाए गए हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डवटेल कोण, यानी जो डवटेल हम बनाते हैं, इस तरीके के डवटेल जो सॉकेट हम बनाते हैं, तो ये निशान लगाने के लिए इस तरीके की मार्किंग की जाती है। ये जो एंगल है डवटेल का एंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लू इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ स्किन, बोन एंड एसिड? जानवरों की हड्डी, त्वचा और अम्ल के मिश्रण से कौन सा गोंद तैयार किया जाता है? तो इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा एनिमल ग्लू, पशु गोंद इसको कहा जाता है। ये पशुओं के जो अवशेष होते हैं, जैसे पशुओं की चर्बी हो गई, स्किन हो गई, उनकी हड्डियाँ, खुर, सींग, इस तरीके के जो भी उनके अवशेष होते हैं उनसे इस प्रकार के ग्लू प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्लू इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वाटर प्रूफ? कौन सा गोंद मजबूत होता है और जल रोधक होता है, यानी पानी का विरोध करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लड अल्ब्यूमेन गोंद, यानी जो खून से गोंद बनाया जाता है, जानवरों के खून से जो गोंद बनता है वो गोंद सबसे मजबूत भी होता है और जल रोधक भी होता है। ग्लू और एडेसिव में फ़र्क होता है दोस्तों। एडेसिव जैसे कि वर्तमान में मार्केट में मिल रहे हैं, फेविकोल, वेमिकोल, सनकोल, ये सभी एडेसिव हैं। और दोस्तों ये जो गोंद हैं, ग्लू हैं, वो जानवरों की हड्डियों से, खुर से, इनसे बनाए जाते हैं। और जैसे दूध वगैरह होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, उनसे भी गोंद बनाए जाते हैं। तो इस तरीके के जो तैयार होते हैं वो होते हैं गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन वाइल रीहीटिंग एनिमल ग्लू? जब पशु गोंद को हम दोबारा से गर्म करते हैं तो उसमें क्या कमी होगी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ताकत कम हो जाएगी, लूजेज स्ट्रेंथ, यानी उसकी जो शक्ति है कम हो जाएगी यदि हम एनिमल ग्लू को दोबारा से गर्म करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टूल इज यूज फॉर मेकिंग ग्रू इन ए टंग एंड ग्रू ज्वाइंट? जब हम टंग एंड ग्रू ज्वाइंट बनाते हैं तो किस औजार का प्रयोग करते हैं टंग और ग्रू बनाने के लिए? ग्रू बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा दोस्तों, प्लाउ प्लेन। इसे झिरी रंधा भी कहा जाता है, इसका प्रयोग झिरी बनाने में किया जाता है। टंग का मतलब, ग्रू का मतलब होता है झिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई दी प्लैंक्स एंड्स आर सेट अकॉर्डिंग टू एनुअल रिंग्स? यानी वार्षिक रिंग के अनुसार तख्तों को क्यों सेट किया जाता है? जब हम फट्टों की कटाई करते हैं, चिराई करते हैं मशीन पे, तो एनुअल रिंग्स के अनुसार उसको क्यों सेट करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा गुड अपीयरेंस, अच्छी दिखावटी के लिए, क्योंकि जो लकड़ी के रेशे होंगे वो अच्छे से दिखाई देते हैं। तो गुड अपीयरेंस इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एडेसिव? एडेसिव का क्या फ़ायदा है? जब हम लकड़ी में एडेसिव यानी फेविकोल वगैरह लगाते हैं तो उससे क्या फ़ायदा हमें मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्वाइंट की ताकत में सुधार। जो हम ज्वाइंट लकड़ी में यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाता है, तो ज्वाइंट की ताकत में सुधार इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज़ द यूज ऑफ सिंथेटिक रबर एडेसिव, जो रबर एडेसिव होते हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है या कहाँ किया जाता है? तो रबर एडेसिव का प्रयोग किया जाता है दोस्तों फुटवेयर इंडस्ट्री, जो जूता उद्योग होता है, जूता बनाने का उद्योग होता है, उसमें रबर एडेसिव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वुडन डावल, जो लकड़ी की डावल पिन बनाई जाती है उसका क्या प्रयोग है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वाइंडनिंग ज्वाइंट को मजबूत करे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, स्ट्रेंथ वाइंडनिंग ज्वाइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ लेंथनिंग ज्वाइंट, लेंथनिंग ज्वाइंट का कहाँ प्रयोग किया जाता है? यानी लंबाई बढ़ाने का, हमें लकड़ी की लंबाई बढ़ाने की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्डिंग वर्क, यानी भवन निर्माण के कार्य में हमें लकड़ी की लंबाई की आवश्यकता पड़ती है, तो वहाँ लंबाई बढ़ाने वाले ज्वाइंट लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट द ज्वाइनिंग लेंथ इन लेंथिंग ज्वाइंट, लेंथनिंग ज्वाइंट में शामिल होने की लंबाई की गणना कैसे की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4-5 टाइम्स ऑफ थिकनेस, यानी मोटाई के 4-5 गुना, जितनी लकड़ी की मोटाई होती है उससे 4-5 गुना लंबी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है ज्वाइंट लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ज्वाइंट इज यूज फॉर बिल्डिंग बीम्स, यानी बीम निर्माण के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट बनाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लेंथनिंग ज्वाइंट, यानी लंबाई बढ़ाने वाले ज्वाइंट का प्रयोग बीम बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलेक्शन फॉर लेंथनिंग ज्वाइंट, लेंथनिंग ज्वाइंट का चयन करने कैसे किया जाता है? ज्वाइंट का चयन कैसे किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सपोर्ट दी लोड्स। जब हम लेंथनिंग ज्वाइंट लगाते हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो भार को सहन कर सके, यानी भार को सहन करने वाला ही लेंथनिंग ज्वाइंट हमें लकड़ी में लगाना चाहिए, जिस प्रकार से हमें जितना भार उसके ऊपर डालना है उस हिसाब से, क्योंकि लेंथनिंग ज्वाइंट भी अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो सपोर्ट द लोड्स, जो भार को सहन कर सके ऐसा ज्वाइंट हमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द स्क्रूज आर ड्राइवन इन ए बेवल स्कार्फ ज्वाइंट, जब बेवल स्कार्फ ज्वाइंट हम बनाते हैं तो उसमें स्क्रू कहाँ लगाने चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी टॉप एंड बॉटम सरफेसेस, ऊपर और नीचे की दोनों सतहों पर हमें स्क्रू लगाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेबल स्कार्फ ज्वाइंट का उपयोग क्या है, यानी टेबल स्कार्फ ज्वाइंट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सही आंसर होगा इंक्रीजिंग लेंथ, लंबाई बढ़ाने के लिए टेबल स्कार्फ ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ किलन सीजनिंग, किलन सीजनिंग यानी भट्टी द्वारा जब लकड़ी की सीजनिंग की जाती है उसका क्या उपयोग है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वेल सीजन टिम्बर, अच्छे से सीजन लकड़ी हमें इसमें प्राप्त होती है, यानी नमी की प्रॉपर मात्रा जो हमें चाहिए होती है वो प्राप्त होती है भट्टी सीजनिंग विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रीजन फॉर डिफरेंट शेप ऑफ ग्रेन इन ए टिम्बर, लकड़ी में जो रेशे होते हैं उनके विभिन्न आकार का होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डायरेक्शन ऑफ द सेल्स, कोशिकाओं की दिशा, यानी जिस दिशा में लकड़ी की कोशिकाएं बनी होती हैं उस तरीके से ही उसमें रेशों का निर्माण हो जाता है। व्हाट इज़ द रीजन ऑफ अनइवन टेक्सचर इन ए टिम्बर, लकड़ी में जो रेशे होते हैं उनका अनइवन यानी असमान होने का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर होगा टाइप्स ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का प्रकार, सॉरी इसका आंसर होगा दोस्तों सेल साइज एंड क्वालिटी, कोशिकाओं का आकार और गुणवत्ता, जैसे कोशिकाओं का आकार होगा और जैसी गुणवत्ता होगी उसी के हिसाब से इसके टेक्सचर होते हैं अनइवन हो जाते हैं। कोशिका अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो अनइवन उसमें रेशे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर्टाइज और टेनन ज्वाइंट में होंज का क्या उद्देश्य है? जब हम मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट लगाते हैं दोस्तों, मोर्टाइज का मतलब होता है सुराख और टेनन का मतलब होता है टूल। तो जब हम मोर्टाइज एंड टेनन ज्वाइंट लगाते हैं यानी खिड़की दरवाजे जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से हमें लकड़ी को फंसाना होता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है टेनन, और इसका जो पार्ट होता है फीमेल पार्ट होता है इस तरीके से जो सुराख होता है इसे कहते हैं मोर्टाइज। तो टेनन एंड मोर्टाइज ज्वाइंट जब हम बनाते हैं तो इस तरीके से इसमें टेनन बनाते समय एक अलग से छोटी टेनन इसमें
लगा दी जाती है दोस्तों। इस टेनन को इतना हिस्सा इसका अलग से रखा जाता है तो इसे कहते हैं हॉन्च। इसी तरीके से सुराख में रखा जाता है। जैसे लकड़ी हमें यहाँ से और यहाँ तक की लकड़ी, इसकी इतनी चौड़ाई की लकड़ी हमें इसमें ठोकनी है तो इस साइज़ का हम इसमें टेनन लगाएंगे और ये जो साइज़ बच गया इसे कहते हैं हॉन्च। तो ये बनाने का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर प्रिवेंट रेल ट्विस्टिंग। जो रेल होती है उसको घुमाव से रोकने के लिए। जब हम दरवाज़ा बनाते हैं दोस्तों तो इस तरीके की हम फ्रेम बनाते हैं तो इनको कहते हैं रेल। ये तो हो गई साइड रेल, ये टॉप रेल और ये होती है बॉटम रेल। तो इन रेल को घुमाव से यानी ट्विस्ट होने से बचाव के लिए इसमें हॉन्च का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। आप हॉन्च मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट सर्च करके इसका अच्छे से इमेज देख सकते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू प्रिवेंट वाफ पाइल्स अटैक द बॉटम ऑफ बोट्स। नावों के नीचे पर घाट के घेरे से होने वाले हमले को कैसे रोकेंगे। नीचे किसकी सीट लगाई जाती है कि ताकि लकड़ी की जो नाव होती हैं उनके नीचे की सतह खराब ना हो। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, तांबे की सीटें लगाई जाती हैं। कवरिंग विद कॉपर शीट्स, तांबे की चादरों से ढका जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच टाइप ऑफ हाउसिंग ज्वाइंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रोंगर ज्वाइंट। मजबूत ज्वाइंट बनाने के लिए किस प्रकार के हाउसिंग ज्वाइंट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डवटेल हाउसिंग ज्वाइंट। हाउसिंग ज्वाइंट भी दो प्रकार के होते हैं, सिंपल हाउसिंग ज्वाइंट और दूसरा होता है डवटेल हाउसिंग ज्वाइंट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डवटेल हाउसिंग ज्वाइंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सॉकेट इन ए ब्रिडल ज्वाइंट। जब ब्रिडल ज्वाइंट हम बनाते हैं तो उसके सॉकेट की मोटाई को कैसे ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 1/3 थिकनेस ऑफ स्टोक। जितने स्टोक की हमारी मोटाई होती है, यानी स्टोक बोलते हैं लकड़ी के टुकड़े को, लकड़ी का गुटका, जितनी उसकी मोटाई होती है उसका 1/3 मोटाई रखी जाती है डवटेल की, सॉकेट की। ब्रिडल ज्वाइंट बनाते तब, क्योंकि ब्रिडल ज्वाइंट में लकड़ी के 3 बराबर भाग किए जाते हैं। मेल पार्ट में तो दोनों साइड के हिस्से निकाल के अलग कर दिए जाते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसमें बीच वाला हिस्सा निकाल दिया जाता है। इस तरीके से 1/3 सॉकेट इसको बोलते हैं। ये शोल्डर होते हैं साइड वाले, तो इसके 3 हिस्से किए जाते हैं। तो सॉकेट की जो मोटाई हो गई वो 1/3 इसमें होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कॉमन डवटेल ज्वाइंट इज यूज फॉर मेकिंग बॉक्सेज। बॉक्स बनाने के लिए कॉमन डवटेल ज्वाइंट क्यों लगाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट, मजबूत ज्वाइंट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रिवेंट्स द डस्ट एंड स्मोक ड्यूरिंग रीहीटिंग द एनिमल ग्लू। जब पशु गोंद को हम दोबारा से गर्म करते हैं तो उसको धूल कणों, डस्ट आदि से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कौन बचा सकता है उसको धूल से रहित रखने के लिए, यानी धूल से रहित रखने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ग्लू पोट कवर्ड। पोट का मतलब होता है बर्तन, जो गोंद का बर्तन है दोस्तों उसको कवर्ड करके रखना चाहिए, यानी ढक के रखना चाहिए। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जो ये हाउसिंग ज्वाइंट, फ्रेमिंग ज्वाइंट, इनसे संबंधित बहुत सी जानकारियाँ आपको प्रदान की दोस्तों। इसी तरीके से आने वाले वीडियो में हम कारपेंटर ट्रेड थ्योरी के अनेक जो चैप्टर हैं उनसे संबंधित क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये निमी के क्वेश्चंस हैं जो कि 100% एग्ज़ाम में यहीं से आते हैं। कहीं भी आप जैसे ट्रेड थ्योरी से संबंधित एग्ज़ाम देते हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों आप सभी इनको, उम्मीद है एक बार पढ़ने से ही आपको याद हो गया। अगर एक बार फिर से आप वीडियो चला के देखोगे तो उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और आप कभी भी इसको नहीं भूल पाओगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हम इसी तरीके से कारपेंटर ट्रेड थ्योरी से संबंधित क्वेश्चन
आपके लिए लाते रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। थैंक यू वेरी मच।